दोस्तों, कुंभ मेले की यह कहानी सुनकर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हर 12 साल में आयोजित होने वाला कुंभ मेला न केवल धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह हजारों कहानियों और यादों का संगम भी है। इस बार का कुंभ मेला हरिद्वार में हो रहा था। हर कोने में श्रद्धालुओं की भीड़, साधु संतों के भजन और दुकानों की कतारें थीं। गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में सुजाता नाम की एक 20 वर्षीय लड़की अपनी दादी के साथ रहती थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। दादी फूलों की माला बनाकर अपने परिवार का पेट पालती थीं। सुजाता पढ़ाई खत्म करने के बाद दादी के काम में हाथ बंटाने लगी। जब कुंभ मेले का समय आया तो सुजाता की दादी ने सुझाव दिया कि वह मेला में जाकर मालाएं बेचे। सुजाता के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसने भरोसे और मेहनत के साथ काम शुरू किया। उसने मालाओं को सुंदर तरीके से सजाया और उन्हें बेचने के लिए तैयार हो गई। सुजाता अपने गांव के छोटे से घर से पहली बार इतनी बड़ी भीड़ में आई थी। उसने एक छोटे से कोने में अपनी दुकान लगाई। आसपास की दुकानों में भारी भीड़ थी, लेकिन सुजाता की दुकान पर लोग कम ही रुकते थे। पहले दिन सुजाता ने केवल 2 मालाएं बेचीं। वह मायूस थी, लेकिन हार मानने वाली नहीं थी। उसने अगले दिन और मेहनत की। उसने मालाओं को और बेहतर तरीके से सजाया और दुकान के पास रंग बिरंगे फूल भी रख दिए। तीसरे दिन कुंभ मेले में एक साधुओं का समूह उसकी दुकान के पास से गुजरा। इन साधुओं में नागा साधु, गेरुआ वस्त्रधारी संत और कुछ विद्वान पंडित शामिल थे। उनकी नजर सुजाता की दुकान पर पड़ी। एक साधु ने उससे पूछा, बेटी, यह मालाएं इतनी सुंदर हैं, तुमने इन्हें खुद बनाया है? सुजाता ने नम्रता से जवाब दिया, बाबा, मेरी दादी ने इन्हें बनाया है। मैं केवल उनकी मेहनत को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। साधु उसकी सादगी और ईमानदारी से प्रभावित हुए। उन्होंने उसकी मेहनत की सराहना की और पूजा के लिए 10 मालाएं खरीदी। साथ ही उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, तुम्हारी यह सच्ची लगन तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगी। लोगों की भीड़ और सुजाता की लोकप्रियता साधुओं के जाने के बाद अन्य लोग भी सुजाता की दुकान पर रुकने लगे। वे उसकी मालाओं की खुशबू और सुंदरता से प्रभावित हुए। सुजाता ने हर ग्राहक से नम्रता से बात की और उनके लिए मुस्कान के साथ मालाएं बांधी। धीरे धीरे उसकी दुकान पर इतनी भीड़ लगने लगी कि उसके पास मालाएं कम पड़ने लगीं। उसने अपनी दादी को फोन किया और उनसे और मालाएं बनाने का अनुरोध किया। एक दिन एक धनी व्यापारी ने सुजाता की दुकान पर रुककर पूछा, तुम्हारी मालाएं इतनी खास क्यों लगती हैं? सुजाता ने जवाब दिया, यह मेरी दादी के हाथों का जादू है और मैं बस उनकी मेहनत को यहां लाती हूं। व्यापारी ने उससे कहा, मैं तुम्हारी मालाओं को बड़े बाजारों में बेचने का काम शुरू कर सकता हूं। क्या तुम तैयार हो? सुजाता को यह सुनकर खुशी हुई। उसने कहा, बाबूजी, यह मेरे लिए बड़े गर्व की बात होगी, लेकिन मैं अपनी दादी से पहले बात करना चाहूंगी। सुजाता ने उस व्यापारी के साथ काम करना शुरू किया। उसकी मालाएं अब बड़े शहरों में भी बिकने लगीं। उसने अपने गांव में एक छोटा सा माला बनाने का व्यवसाय शुरू किया, जिसमें गांव की अन्य महिलाओं को भी काम दिया। सुजाता की मेहनत और ईमानदारी ने उसे कुंभ मेले से एक नई पहचान दिलाई। उसकी कहानी न केवल प्रेरणादायक थी, बल्कि इस बात का उदाहरण भी थी कि छोटी छोटी कोशिशें कैसे बड़े सपनों में बदल सकती हैं। यह कहानी यह सिखाती है कि यदि आप अपने काम में सच्चाई और मेहनत से लगे रहें, तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और ऐसे और वीडियो देखने के लिए कमेंट करना।